हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथीजी। आज इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलों को ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और वो भी एक से अधिक। और उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री के सभी फॉर्मूलाज पता हो। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला पता हैं तो आप एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो इसी तरह का ये लेक्चर होने वाला है। इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री के सभी फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उन्हें याद करके चलेंगे ताकि हम उन्हें कभी ना भूलें। तो आइए डिस्कस करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के सभी फॉर्मूलों को और उन्हें ट्रिक के साथ याद करते हैं। तो देखिए, इनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं a+b और a-b के। तो ये साइन के लिए फॉर्मूला है, कॉस के लिए चलते हैं, टेन के लिए और कॉट के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन के लिए। तो पहला फॉर्मूला है साइन a+b का। ओके, अब देखिए इसको कैसे लर्न कर सकते हो आप। वैसे साइन a+b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो आपको कैसे याद करना है, देखो a+b के ये फॉर्मूलाज साइन में और कॉस में डिवाइड होते हैं। तो साइन में और क्या आएगा इसके फॉर्मूले में, जब ये ओपन होगा कॉस आएगा। तो जब हम पहले ओपन करेंगे तो देखिए साइन सबसे पहले आएगा। तो साइन अपना सबसे पहले एंगल क्या ले लेगा, a। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन a। अब साइन a आ गया तो देखिए कॉस आएगा। तो कॉस क्या एंगल लेगा, b को लेगा, क्योंकि साइन a के साथ आ गया तो कॉस किसके साथ आ जाएगा, b के साथ। तो ये क्या आएगा, कॉस b। प्लस आएगा क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, तो यहाँ भी देखो क्या आएगा, प्लस। अब नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, देखो साइन a हो गया, कॉस b हो गया। अब देखिए कॉस a होगा और साइन b, क्योंकि a साइन के साथ आ गया और b कॉस के साथ। तो कॉस के साथ अब क्या आएगा, a और साइन के साथ b। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस a इंटू साइन b। तो साइन a+b क्या होगा, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो इसी तरह से आपको याद करना है। तो क्या हो गया, साइन a+b का क्या होगा, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो अब चलते हैं सेकंड पर, जिसमें है साइन a-b का। तो यहाँ पर क्या था, प्लस का, और यहाँ किसका है, माइनस का। तो वही रहेगा सारा कुछ, देखिए बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। साइन a आएगा फिर कॉस b, लेकिन माइनस के लिए देख रहे हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इनके बीच में माइनस आ जाएगा। ओके, और फिर वही कॉस a इंटू साइन b। तो दोनों एक जैसे ही हैं, बस आपको ये देखना है अगर प्लस का है तो प्लस आएगा और अगर माइनस का है तो बीच में माइनस आएगा। तो इस तरह से साइन a+b और साइन a-b के फॉर्मूला चलते हैं, तो इम्पोर्टेंट होते हैं साइन के। अब चलते हैं देखिए कॉस के लिए, यानी कॉस में हम देखते हैं कॉस a+b का और कॉस a-b का। यहाँ आपको देखो केयरफुल रहना है। तो पहले देखते हैं कॉस a+b, देखो ध्यान से देखना, a+b के लिए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कॉस दोनों एंगलों के लिए लिखा जाता है, फिर साइन दोनों एंगलों के लिए, इसमें मिक्स नहीं चलेगा। देखिए तो पहले कॉस a इंटू कॉस b फिनिश कर लो, यानी कॉस को दोनों एंगलों के लिए दे दो, a के लिए भी और b के लिए भी। तो a के लिए देंगे तो कॉस a और b के लिए कॉस b। तो कॉस का काम हो गया खत्म। अब देखिए साइन का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको। कॉस के फॉर्मूला में साइन उल्टे चलते हैं, यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। बस ये आपको ध्यान रखना है, अगर प्लस वाला है तो क्या आएगा, माइनस। ओके, फिर आगे टर्म में क्या आएगा, सीधी सी बात है, कॉस तो हमने दोनों एंगलों के लिए लिख दिया, तो अब क्या आएंगे, अब साइन आ जाएगा। तो साइन a इंटू साइन b। तो कॉस a+b का क्या होगा फॉर्मूला, कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फॉर्मूला है कॉस a-b का। तो अब आप लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा, कॉस का फॉर्मूला पहले कॉस के लिए लिखता है टर्म, फिर साइन के लिए। तो कॉस a-b में पहले वही आएगा, कॉस a इंटू कॉस b, यानी कॉस को पहले दोनों एंगलों के लिए लिख दीजिए। तो लिख दिया कॉस a इंटू कॉस b। बस साइन का मैंने बताया यहाँ पर क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, तो याद रखना साइन क्या आते हैं, रिवर्स आते हैं, उल्टे आते हैं। कॉस a-b में यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा।
फिर वही टर्म, क्योंकि कॉस के लिए तो हमने दोनों एंगल लिख दिए, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब बचा साइन, तो साइन के लिए दोनों एंगल लिख देते हैं, तो साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस तरह से ये फॉर्मूले चलते हैं। बस ध्यान रखना कि ए माइनस बी में प्लस आएगा और ए प्लस बी में माइनस आएगा, यानी रिवर्स साइन आता है। तो ये कॉस के हो गए। अब चलते हैं टेन के लिए, ए प्लस बी में और ए माइनस बी में। तो इम्पोर्टेंट है इसका भी टेन का फॉर्मूला। तो टेन ए प्लस बी में देखिए क्या होगा, टेन ए प्लस बी में पहले टेन के लिए लिख दीजिए टेन ए, फिर प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यानी इन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो यहाँ पर वही होगा। ओके, ध्यान रखना, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो टेन ए प्लस टेन बी हो गया ऊपर, नीचे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बस ध्यान रखना नीचे कौन सा आएगा, अपोजिट साइन, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, यहाँ पर जो साइन आएगा उसका अपोजिट यहाँ पर साइन आएगा। तो टेन ए प्लस बी हो गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, सिंपल फॉर्मूला है, आसानी से याद हो जाएगा। 6 देखिए, टेन ए प्लस बी का देख लिया, अब देखते हैं टेन ए माइनस बी। तो देखिए टेन ए आएगा और टेन बी आएगा, लेकिन मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो साइन होगा वही इन दोनों के बीच में साइन आएगा। तो यहाँ माइनस है तो टेन ए माइनस आएगा यहाँ पर। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये होगा टेन ए माइनस टेन बी। अब नीचे आप अपने आप ही टर्म लिख सकते हैं। देखिए टर्म दोनों की सेम ही है, बस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ का आएगा प्लस आएगा, और वही है 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो देखिए टर्म्स दोनों में एक जैसी है, यहाँ पर टेन ए, यहाँ भी टेन ए, यहाँ भी टेन बी, यहाँ भी टेन बी, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ भी टेन ए इंटू टेन बी। बस साइन ध्यान रखना, अगर प्लस के लिए है तो यहाँ प्लस, और अगर माइनस के लिए यहाँ पर माइनस, फिर उसका अपोजिट नीचे लिख देना है। ओके, तो ये हो गया टेन के फॉर्मूलाज। तो ये इंपॉर्टेंट आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। अब इसे आप नोट कर लें, इसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट सेट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज का, तो आप इसे नोट करें। चलिए तो इन्हें याद करते हैं फॉर्मूलाज को, जो कि इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि मैंने बताया ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री सिलेबस में है। तो इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी को। देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो सीधी सी बात है दो चीज़ें क्या होंगी, ऐड होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा, पहले साइन ए प्लस बी, फिर प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, सेकेंड है 2 कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए इनमें डिफरेंस देखिए, यहाँ पर साइन ए है और यहाँ पर कॉस ए, तो यहाँ पर देखिए इतना डिफरेंस है, यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर कॉस ए, यहाँ पर कॉस बी है, यहाँ पर साइन बी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं इनमें बस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हुए हैं। ओके, एंगल के साथ यहाँ पर ये आया है कॉस, यहाँ पर ये हो गया। ओके, तो देखिए फॉर्मूला में बस यहाँ पर डिफरेंस ये आया, यहाँ पर जैसे प्लस है यहाँ पर क्या आ गया माइनस, बाकी चीज़ें वही हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बस यहाँ पर प्लस की जगह क्या है माइनस। तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं 2 कॉस ए इंटू कॉस बी कितना होगा। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के लिए हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये 2 तरह से एंगलों में ब्रेक होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी में 2 वाले फॉर्मूलाज। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होगा, देखिए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, एक बार कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इस तरह से। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी के लिए देख लिया, अब देखते हैं हम साइन में। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी कितना होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी है, यहाँ पर क्या है 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए यहाँ पर कैसे डिफरेंस होगा, ये वाला टर्म पहले आ गया है यहाँ पर, फिर इसका अपोजिट माइनस, और ये वाला टर्म यहाँ पर हमने लिख लिया। ओके,
चीज़ें आगे पीछे करी हैं, रिवर्स करी हैं, तो साइन भी हमने क्या लिख दिया, रिवर्स। तो कॉस ए माइनस बी होगा माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। तो ये 4 हो गए, 4 ये हैं। इनमें हम क्या देखेंगे, इनमें देखेंगे हम पहला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, मतलब एक एंगल के लिए साइन की वैल्यू प्लस दूसरे एंगल के लिए साइन की वैल्यू बराबर होगी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर होगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखेंगे प्लस के लिए देख लिया, अब किसके लिए, माइनस के लिए देखेंगे। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले में कुछ डिफरेंस करके हम बना सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी का। तो क्या करना है आपको, साइन सी माइनस साइन डी के लिए इसमें कॉस को यहाँ पर साइन की जगह लिख देना है और कॉस की जगह साइन को लिख देना, बस इतना डिफरेंस है। तो साइन सी माइनस साइन डी होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो इस तरह से आपको लर्न करना है। अब देखिए साइन के लिए हमने देख लिया, अब कॉस के लिए देखते हैं। तो कॉस सी प्लस डी के लिए होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो कॉस वाले में आपने देखा होगा कॉस ही कॉस आते हैं, तो कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 होगा इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब नेक्स्ट माइनस के लिए देखते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी होगा। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कॉस सी माइनस कॉस डी में आएंगे साइन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी में आएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, देखिए सी माइनस डी नहीं है, डी माइनस सी अपॉन 2 है, यहाँ पर डी माइनस सी अपॉन 2 है। तो इसे थोड़ा सा ये माइनर डिफरेंस है, इसे याद रखना, डी माइनस सी अपॉन 2 है यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये 4 फॉर्मूला हो गए, इन्हें भी लर्न कर सकते हैं। अब इन्हें आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंस फार्मूला बचे हैं, अगर मैं कहूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लास्ट हमारे अब ये हो जाएंगे, तो इन्हें आप नोट कर लें। तो ये हमारे लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, ये आपको और याद करने हैं और इनमें बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। ये विशेषकर इंपॉर्टेंट होंगे क्लास 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो ये यूज़ होंगे ही। उसके अलावा जब आप इंटीग्रल पढ़ोगे, उनको सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर इन फार्मूला का बड़ा ही यूज़ होता है। तो आइए इन्हें सीखते हैं, क्या हैं ये। सबसे पहले देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फार्मूलाज हैं, अब इनका ज़्यादातर यूज़ होता है, अगर इन्हें हम देख लें। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले साइन 2a है। अब साइन 2a के 2 फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहले होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और एक और फॉर्मूला होता है जो tan की फॉर्म में होता है, क्या होता है वो, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, तो साइन 2a के 2 फॉर्मूला होते हैं, एक होता है 2 साइन इंटू कॉस ए, दूसरा होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। ओके, तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसी तरह से cos 2a के लिए देखते हैं। देखिए cos 2a के लिए पहला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, नंबर 1। नंबर 2 आप देखें तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का दूसरा क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये। तो cos 2a के 3 फॉर्मूला हो गए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपको जिसकी ज़रूरत पड़े, आपको क्वेश्चन देखना होगा कि क्या आपको करना है, तो उसके हिसाब से इनका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो 3 फॉर्मूला होते हैं किसके, cos 2a के, और तीनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट है। चौथा एक और फॉर्मूला होता है जो tan की फॉर्म में होता है। तो tan की फॉर्म में अगर आपको यूज़ करना है तो ये होता है किसका, cos 2a का ही होता है। क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, तो tan की फॉर्म में ये होता है। अब चलते हैं tan के लिए।
tan का 2a की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, देखिए tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखिए इसका sin 2a का और इसका थोड़ा सा मतलब सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है और इसमें यहाँ पर माइनस। तो ये आपको याद रखना है कि tan 2a में क्या है, नीचे माइनस, तो क्या है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है हमारा tan 2a का फॉर्मूला। अब चलते हैं 3a पर, ठीक है ना, 3 के लिए। तो sin 3a होता है 3 sin a माइनस 4 sin 3a। ओके, तो sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। साइन की पावर में क्या है ये, यहाँ पर 3, तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब देखते हैं cos के लिए, तो cos 3a का होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ओके, तो cos 3a का क्या है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये फॉर्मूला होते हैं 3a के लिए, बस साइन के लिए पढ़ना है आपको और cos के लिए। होते तो tan cot के लिए भी है, बट वो यूज़ नहीं होते हैं, उन्हें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यही यूज़ होते हैं मैक्सिमम। ओके, तो इन्हें आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यही फॉर्मूलाज होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सब यही हैं जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताए हुए हैं। कुछ और भी होते हैं बट उनका यूज़ नहीं होता है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, इनका यूज़ होता है मैक्सिमम। ओके, तो इस वीडियो को चलिए यहीं पर फिनिश करते हैं, और कैसा लगा आपको ये वीडियो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।